सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 46। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। बेहर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पाया गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, यह स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने सीता जी और श्री राम के रूप, सुंदर शील, स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया। स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है। सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों के प्रिय है, हृदय के ही जीवन है, सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर, हे तात, उनके साथ वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त किया। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका व्याना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन, कर्म से श्री राम जी की सेवा करना। तुम्हारे वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूपी पिता और माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश ना पाए। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी, सीता जी को सुख मिले और पिता, माता, प्रिय परिवार, नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी, फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी
और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ जानकी जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ पड़ रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन सुनकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता जी सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं। स्नेहवार बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री राम जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। आज के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भाग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देखा, वह रहते हुए न जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया, बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दूसरे दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर पिता के सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर पर अच्छा नहीं लगा, ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर कोमल सीख सुनने पर भी सीता जी को अच्छी नहीं लगी। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मन्य को वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोली, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों से प्यारे हो। भीरू राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे।
पुण्य, सुंदर, यश, परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री राम जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री राम जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सम्मान सजकर श्री राम जी स्त्री और बाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री राम जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन यानी कि वर्ष भर का भोजन दिया और आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे भाई, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल करते रहिएगा। श्री राम जी ने बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहा कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मानकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हुआ। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा। विषाद अयोध्यावासियों के शोक का कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे। सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर दिनों के बाद लौट आना। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 46। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। बेहर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पाया गया हो। उन्होंने जाकर माता